नमस्कार। कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल कनक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। राधे राधे मित्रों, ये कथा बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। ध्यान से सुनिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। कथा है पुण्य किसका अधिक, राजा का, उसके नौकर का या नौकर की पत्नी का। कथा को गौर से सुने। वर्धमान नाम के एक नगर में रूपसेन नाम का एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी राजा ने सोचा जरूर कोई कारण होगा और उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती, वह उपस्थित हो जाता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और फिर सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलता। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। बीरबर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। बीरबर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खंडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खंडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सर काट डाला। राजा को जब यह मालूम पड़ा तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा,
देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बैताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, उस राजा का। बैताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आप भी बताएं कि इन तीनों में से किसका पुण्य ज्यादा था? उस माँ का जिसने अपने बच्चों की बलि दी, उस बाप का, या उस राजा का? कमेंट में जरूर बताएं। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथा को शेयर जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।